प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि गुजरात राज्य का है, तो ऑप्शन बी गुजरात आपका करेक्ट बट ऑन अर्थ हैपेंड आंसर होगा। हाँ, अब यहाँ से आपका थर्ड शिफ्ट का जो वो शुरू हो जाता है। थर्ड शिफ्ट में आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जो है ना निम्नलिखित में से किस हंटर गैदर थी, इन्होंने नहीं करा था एग्रीकल्चर पर डिस्कवरी। आधारित है आपसे, तो कृषि या पशुपालन में से शायद कोई एक ही आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आधार आधारित था, तो कृषि या पशुपालन में से शायद कोई एक ही आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका था कि व्यापार और कराधान के संबंध में जो है 1991 के आर्थिक सुधारों बी। की एक परंपरा थी कि आपका यहाँ पे करेक्ट था, क्या बताइए। ये दिन पहले ही मैंने आपको मतलब कि इसमें मैंने सारा कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो वो करवा चुका हूँ। तो ये 1817 का जो पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, इसके जो आपके नेता रहते हैं ना कि आपके बख्शी जगबंधु वो बुक करता हूँ वो, और ऑप्शन भी तो परचेज करके जो वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि मौर्य कि आपके लिए जो मैं बुक सजेस्ट करता हूँ ना उसे आप एक बार जरूर परचेज करके जो वो डिसमिस करने का आप डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा प्रॉफिट ना होना तब आप बोलना कि सर वो बुक वगैरह का, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और बहुत लोग का ये मतलब कमेंट्स भी रहता है कि सर वीडियो में आप ना वो बुक वगैरह का आप मतलब कि ऐड मत लगाया कीजिए, तो ये मैं आपका बुक वगैरह का ऐड इसलिए लगाता हूँ ना कि आप लोगों का वो जो मैं बुक का आपको रिकमेंड करता हूँ वो बुक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप मतलब कि लेकर देखिएगा, अगर आपको मतलब प्रॉफिट ना होना तब आप बोलना कि सर ऐड वगैरह मत लगाया कीजिए, और ऑप्शन भी तो आपको देता हूँ वहाँ पर डिसमिस करने का, आप डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए जो मैं बुक सजेस्ट करता हूँ ना उसे आप एक बार जरूर परचेज करके जो वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन निम्नलिखित में से जो है किस पुस्तक में वर्णित है, आपसे पूछा गया था। एडमिनिस्ट्रेशन तो उसमें तो ये अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन जो है ना ये आपका अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना थी जो है भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है ना तो वह भारतीय नागरिकता के लिए जो है इसके द्वारा पात्र होगा। तो देखिए ये भारतीय नागरिकता के लिए जो है ना इन अवधि के दौरान जो है ये आपका बर्थ यानी जन्म द्वारा जो है आपका पात्र होगा, तो ऑप्शन बी बर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो है आपका पात्र होगा, तो ऑप्शन बी बर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि राज्य लोक सेवा आयोग यानी प्रेसिडेंट ही करता है, एसपी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है ना ये गवर्नमेंट किसके करता द्वारा है। किया जाता है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है ना ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो आपका किया जाता है, और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये जो आपके 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो ये जो आपका पद पर जो वो रह सकते हैं भारत के राष्ट्रपति हैं, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी मेटालिक नेचर रिसोर्स लाइमस्टोन यानी क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक गैर यानी चूना पत्थर है, तो ऑप्शन डी चूना पत्थर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि रणजी ट्रॉफी भारत का प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है, पहली बार किस वर्ष में खेला गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये रणजी ट्रॉफी का जो पहला संस्करण है ये आपका 1934-35 में जो आपका खेला गया था। तो ऑप्शन सी 1934-35 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 के इंडिया ही होगा। अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना आपका टॉप 3 यानी सीट्स में आपका शामिल नहीं था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए चीन, भारत और आपका जो है यूएसए तो आपका शामिल है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो है ना ये आपका टॉप 3 सीट्स देश में जो है ये आपका शामिल नहीं है, तो ऑप्शन में आपका यूनाइटेड किंगडम यानी लेकिन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो है ना ये आपका टॉप
3 शीर्ष देश में जो है ये आपका शामिल नहीं है। तो ऑप्शन में आपका यूनाइटेड किंगडम यानी यूके आपका दिया गया था, तो ऑप्शन डी यूके आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि बाल गंगाधर तिलक को जो है राजद्रोह के आरोप में किस वर्ष आपका गिरफ्तार किया गया था और मंडाले में जो है 6 साल की कैद की सजा भी जो आपका सुनाया गया था। तो ये आई थिंक आपका 3 जुलाई 1908 को जो आपका सुनाया गया था। तो ऑप्शन सी 1908 आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर प्रश्न ये बाल गंगाधर तिलक को 1908। पूछा गया था कि 1908 में मंडाली जेल में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है ना लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, आपसे पूछा गया था। तो ये मंडाली जो आपका मतलब कि जेल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो आपका प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया था ना, ये आपका भगवत गीता रहस्य यानी श्रीमद भगवत गीता रहस्य जो आपका लिखा गया था। तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए 2000 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की जो जोड़े की जो साक्षरता दर है ना, ये आपका 80% से जो आपका अधिक रहा था, यानी सी मार दूंगा मैं पेयर में जो आपका ऑप्शन जो है ना, दो पेयर स्टेट में के पेयर जो है आपके ऑप्शन में जो वो विकल्प दिए गए थे। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपका त्रिपुरा राज्य का जो लिटरेसी रेट है ये आपका 87.22% रहा था, यानी 80% से आपका अधिक रहा है। और गोवा का भी जो लिटरेसी रेट है ये आपका 88.70% जो आपका रहा है। और दोनों ही राज्य आपके टॉप 5 स्टेट में आते हैं लिटरेसी रेट में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो त्रिपुरा और गोवा एक ऑप्शन आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी त्रिपुरा और गोवा का करेक्ट आंसर होगा। सबसे कम मतलब लिटरेसी रेट अगर पूछा जाए दो पेयर में अगर रहे तो देखिए सबसे कम तो आपका बिहार का है और दूसरे स्थान पे आपका कौन है, तो ये आपका मतलब राजस्थान राज्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 17 एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज ए गैस एट रूम टेम्परेचर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है 17 का फ्लोरीन ग्रुप का फ्लोरीन सबसे कम मतलब तो ये फैक्ट गैस एट रूम, तो देखिए ऑप्शन में आपका फ्लोरीन जो आपका दिया गया था, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है आपका समूह 17 का तत्व है और सामान्य तापमान पर जो ये गैस के रूप में भी जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका फ्लोरीन दिया गया था, तो ऑप्शन सी फ्लोरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहेगा कि जनवरी 2026 में भारतीय लाइफ टाइम सॉरी लाइट हाउस महोत्सव का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था, आपसे पूछा गया था। तो ये भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का तीसरा संस्करण जनवरी 2026 में जो है ना ये आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि संसद की हर वीडियो पे डाल रहा हूँ। 6 महीने की मंजूरी के साथ जो है ना किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 साल तक अधिकतम जो है कितनी अवधि के लिए आपका लगाया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए अधिकतम जो है ना ये 3 वर्षों के लिए जो आपका लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी 3 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि जब समान आवृत्ति और आयाम वाली दो तरंगे जो है एक माध्यम में ए मार दूंगा मैं तो। विपरीत दिशाओं में आपका यात्रा करती है, तो आपका जो मतलब कि अधारोपित तो होती है, तो ये क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका स्टैंडिंग वेव यानी स्थिर तरंग जो आपका मतलब कि बनता है, तो ऑप्शन बी
स्टैंडिंग वेव आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता अंडमान एंड है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 डिग्री जो आपका चैनल है ना कि आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो आपका अलग करता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आप कमेंट करके दो का जवाब दीजिएगा, एक आपका 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल जो है ये क्या किसको किसको अलग करता है, ये आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था, आपसे पूछा गया दो था। हजार तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क था और इसका जो उद्देश्य है ये ग्रामीण क्षेत्रों को 12 मासी सड़कें से जो है आपका जोड़ना था। तो 25 25 दिसंबर 2000। दिसंबर 2000 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी विकल्प में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन रूरल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, यानी ग्रामीण पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये ग्रामीण पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट यानी पूरक मजदूरी रोजगार जो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि दवंडी या फिर दवंडई किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, ये आपसे पूछा गया था। दवंडी। तो ये दवंडी जो है ना ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक आपका पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट्स बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वो तो इजी है। यानी आर बी लॉन्ग टर्म या आपका कि ए स्मॉलर ट्रिब्यूटरी। में दूसरा घर है ना, देखो ऑप्शन चीतों के लिए दूसरा घर यानी हैबिटेट किसे बनाया गया, आपसे पूछा गया था। तो ये मध्य प्रदेश में हाल ही में आपका चीतों के लिए जो दूसरा घर है ना ये गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका बनाया गया है। तो ऑप्शन बी गांधी ठीक है। चीतों के लिए दूसरा घर है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सागर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप का कंप्यूटर से आता कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद जो है टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका कंट्रोल प्लस यदि इक्वल टू ओ भाई ऑप्शन बी 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई मैं 8 कर देता। मैं 8 कर देता है, ध्यान रख ले, दिमाग में बसा ले इसको। मैं 8 करते इसका आंसर।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारतीय न्याय प्रणाली में अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालयों की प्राथमिक भूमिका क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जिला स्तर पर 2000 आपका मतलब कि बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका साइना नेहवाल है ना, 2012 की जो लंदन ओलंपिक हुआ था, इसमें आपका जो है ब्रॉन्ज मेडल जो इनके द्वारा जो आपका जीता गया था, यानी कांस्य पदक जीता गया था। और ये जो आपका मतलब कि बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है ना पहली भारतीय भी जो आपका बनी थी। तो ऑप्शन बी साइना नेहवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि आप यहाँ पे क्या लिखा गया, आप मत देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत आपका लिखा गया, ठीक है। वर्ली पेंटिंग आपका नहीं पूछा गया था, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। कलमकारी पेंटिंग के बारे में जो आपसे पूछा गया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कलमकारी पेंटिंग के बारे में जो आपसे पूछा गया था। तो ये कलमकारी पेंटिंग की बात करें तो ये आपका मुख्य रूप से जो है ना दक्षिण भारत यानी आंध्र प्रदेश राज्य से जो आपका संबंधित है, जो कि आपका सूती कपड़ों पर प्राकृतिक रंगों से जो ना हाथ या फिर आपका ब्लॉक द्वारा की जाने वाली एक आपका पारंपरिक कला है। और इसमें आपका रामायण और महाभारत के प्रसंगों, देवी देवताओं की आकृतियों और प्राकृतिक डिजाइन को मुख्यतः जो है ना आपका चित्रित किया जाता है। तो कलमकारी पेंटिंग में जो भी आपका पूछा गया गया होगा, मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका बताते कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन में आपका एमएस एक्सेल जो आपका दिया गया था। तो नेक्स्ट आपका संसाधनों का जो है आपका प्रबंधन इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हाट आर दे कॉल्ड, यानी जब दो एक समान तरंगे जो है ना एक माध्यम में विपरीत दिशाओं में आपका चलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसे आपका स्टैंडिंग वेव्स यानी अप्रगामी यानी स्थिर तरंगे जो आपका कहा जाता है। 5 साल पहले ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता को जो है 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करके जो है एक बड़ी उपलब्धि जो आपका हासिल किया। और ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रतिबद्धता जो है किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत आपका किया गया था। तो आपका पेरिस एग्रीमेंट यानी पेरिस समझौता के तहत जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी पेरिस समझौता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर करंट अफेयर से आता है कि किस राज्य सरकार ने जो है 15 दिसंबर 2025 को जो है जीआर के माध्यम से स्कूलों में शारीरिक और मानसिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध आपका लगा दिया है। तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो आपका लगाया गया है। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑपरेटिंग सेक्टर मैंने देखा जो है ना तो ये नाम क्या होगा, या ऐसा गलत की जाने वाली एक आपका परम्परित किया जाता है का मुख्य कार्य पूछा गया था। तो ये ऑप्शन आंसर होगा। जब दो एक यानी इस भारत ने 2000 एक बड़ी उप गया था। नेक्स्ट आपका फिर करंट अफेयर से आता है कि किस राज्य सरकार ने जो है ना 15 दिसंबर 2025 महाराष्ट्र के लखनऊ समझौते में जो है सक्रिय रूप से भाग लेने वाली और समझौता कराने वाले प्रमुख नेता कौन थे। तो आपका बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना जो आपके थे। तो ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि राज्य द्वारा आपका लगाया गया है। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1916 के लखनऊ समझौते में जो है सक्रिय रूप से भाग लेने वाले और समझौता कराने वाले हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लखनऊ पैक्ट 1916। साल 1916 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। इस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। इसी एग्रीमेंट को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। 1916 लखनऊ सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि सेशन कांग्रेस का था तो यहाँ पर मुस्लिम लीग क्या कर रही थी और वो क्या वजह थी जो इन दोनों पार्टीज को एक साथ ले आई थी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये एग्रीमेंट जो इनके बीच हुए जिसे हम लखनऊ पैक्ट कह रहे हैं, इस पैक्ट में एग्रीमेंट एक्चुअली हुए क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं, देखते हैं लखनऊ पैक्ट का बैकग्राउंड, ताकि हमें ये क्लियर हो पाए कि लखनऊ पैक्ट एक्चुअली में हुआ क्यों था।
शुरुआत करनी होगी साल 1905 से। हुआ क्या कि साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन कुछ इस तरह से किया था कि बंगाल का वेस्टर्न पार्ट हिंदू मेजोरिटी बन गया और ईस्टर्न पार्ट मुस्लिम मेजोरिटी। पार्टीशन की खबर के साथ ही बंगाल में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और बंगाल पार्टीशन के खिलाफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट खड़ा हो गया। मगर इस मूवमेंट में मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। कहने का मतलब बंगाल पार्टीशन से मेनली हिंदूज नाराज थे, जबकि मुस्लिम्स इस पार्टीशन को वेलकम कर रहे थे। बंगाल के मुसलमान इस पार्टीशन से खुश इसलिए थे क्योंकि डिवीजन से पहले जो अनडिवाइडेड बंगाल था उसमें हिंदूज मेजोरिटी में थे और मुस्लिम माइनॉरिटी में। इस तरह देखा जाए तो पार्टीशन मुस्लिम्स के लिए फेवरेबल ही था, क्योंकि अब मुस्लिम्स के लिए ईस्टर्न बंगाल बना दिया गया था जहां मेजोरिटी उनकी ही थी। अब आप मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव से पार्टीशन को समझने की कोशिश करो। एक तरफ है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो मुस्लिम्स के भले के लिए काम कर रही है और दूसरी तरफ है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इस बात पर प्रोटेस्ट कर रही है। तो सिचुएशन ये थी। तो ऐसी सिचुएशन में साल 1906 में मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश की गई। मुस्लिम लीग के फाउंडर्स थे ख्वाजा सलीमुल्लाह, विक्रम उल मुल्क, सैयद आमिर अली, खान बहादुर गुलाम और सर सुल्तान मोहम्मद खान यानी आगा खान III। शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग की स्ट्रेटजी ये थी कि अगर मुस्लिम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़े तो भाई करो। बट एक एक करके ऐसे इवेंट्स हुए जिससे इनको समझ में आ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करके और उनके प्रति लॉयल रहकर इनका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये इवेंट्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन 1911 यानी बंगाल के पार्टीशन को खारिज कर देना। इसके अलावा तीसरा इवेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाने वाली थी, जिसे मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म कहा जाता है। तो मुस्लिम लीग का प्रयास यहाँ पर ये था कि यहाँ इस एक्ट में मुस्लिम्स के लिए कुछ अच्छे रिफॉर्म्स आ जाए तो बढ़िया है। इसके चलते इन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी। इनकी डिमांड्स कुछ इस तरह की थी, जैसे इन्होंने मांग की थी लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस के लिए कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की, यानी इन एरियाज में सीट्स कुछ इस तरह से रिजर्व की जाए कि सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े हो पाए और इन एरियाज में वोटिंग भी सिर्फ मुस्लिम्स ही करें। मतलब मान लो एक एरिया में अगर 100 लोग रहते हैं और उन 100 में 70 लोग मुस्लिम हैं, तो कैंडिडेट जो है वो भी मुस्लिम होगा और उन 100 लोगों में सिर्फ वो 70 मुस्लिम ही वोट करेंगे और बाकी जो 30 लोग दूसरे धर्म के हैं वो वोटिंग भी नहीं करेंगे और ना ही उनका कैंडिडेट वहां से खड़ा हो सकता है। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मुस्लिम लीग डिमांड करी थी इस तरह के सेपरेट इलेक्टोरेट की। और डिमांड सिर्फ यही नहीं थी, इसके अलावा और भी डिमांड्स थी, जैसे कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये लोग कह रहे थे कि 2 इंडियंस आने चाहिए, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो बेसिकली उम्मीद कर रहे थे कि मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म जो है वो इनके लिए अच्छे दिन लेकर आएगा और कुछ हद तक लाया भी। और एक्चुअली मुस्लिम लीग ने मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म ने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 2 इंडियंस की बात इन्होंने की थी, एक हिंदू और एक मुस्लिम, इस पॉइंट पर ब्रिटिशर्स ने इनको धोखा दे दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ एक ही इंडियन लिया और वो भी सिर्फ हिंदू। इसके बाद जो दूसरा इवेंट था वो था एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन। बेसिकली कहने का मतलब 1905 में जो बंगाल पार्टीशन किया गया था उसको अब खारिज कर दिया गया। हुआ क्या कि 1905 में बंगाल पार्टीशन के बाद पूरे देश में स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में आ गई और बंगाल पार्टीशन को खारिज कर दिया और वापस से बंगाल जो है वो अब अनडिवाइडेड बंगाल बन गया। इस खबर के साथ ही हिंदूज में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन मुस्लिम लीग के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक था। वैसे तो ये दोनों ही इवेंट्स काफी थे मुस्लिम लीग को ये समझाने के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को लेकर सीरियस नहीं है, बट अगर थोड़ी बहुत भी कसर बाकी रह गई हो तो उसे समझाने के लिए एक और इवेंट हुआ। तो 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया। इस वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर भी पार्टिसिपेट कर रहा था। ये एरिया मैप में देख रहे हो आप, ये है ऑटोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान जिन्हें कैलिफ कहा जाता था उन्हें पूरी दुनिया के मुसलमान अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। इसका मतलब इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी इनको स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, है कि नहीं। अब बात ये है कि ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया और इटली, जबकि सेंट्रल पावर्स थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर यानी मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल लीडर जो है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो अब आप ही बताओ भारतीय मुसलमानों की लॉयल्टी किसकी तरफ रहेगी? ऑब्वियसली ऑटोमन एम्पायर की तरफ, राइट। तो अब यार एक बात बताओ, जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए इसके बाद मुस्लिम लीग ब्रिटेन को सपोर्ट कर सकती थी? नहीं, राइट। तो इसी के साथ मुस्लिम लीग ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुड टैग दिया हुआ था उसको वापस ले लिया। लेकिन मुस्लिम लीग को अब ये सोचा था कि अब आगे किया क्या जाए मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप खुद सोचो, अगर आप मुस्लिम लीग के लीडर होते तो क्या करते? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या आप अपने दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाते? तो बस मुस्लिम लीग ने वही किया। आइडिया था कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों पार्टीज मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगी और अपनी डिमांड्स मनवाएंगी। यानी समय आ गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने का। यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को साथ लाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। एक्चुअली इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी 1906 में और मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1913 में, यानी उस समय ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। इनफैक्ट इन्होंने कांग्रेस काफी बाद में छोड़ी 1920 में। तो इन्हीं के प्रयासों के कारण दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि वो मिलकर एक साथ सेशन करेंगे। इस पर सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को टाइटल दिया। उन्होंने इन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर बताया। तो ये था बैकग्राउंड जिसके कारण ये दोनों प्रमुख नेता कौन थे? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना जो ये आपके थे। तो ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम रहते हैं कि राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में आपका कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। तो कथन 1 में आपका दिया था कि अनुच्छेद 163 के तहत जो है राज्यपाल को उनके कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक आपका मंत्री परिषद होगा। तो ये कथन तो आपका जो वो सही दिया गया है, पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन अगर पढ़े तो अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए भी जो आपका योग्य हो। तो ये भी कथन जो आपका सही दिया गया है, यानी दूसरा कथन भी आपका स्टेटमेंट सही है। मतलब कि कथन 3 को देखें तो आपका दिया गया था कि अनुच्छेद 166 ये आपका अनिवार्य करना है कि राज्य सरकार की सभी कार्यकारी जो कार्रवाइयां हैं ये मुख्यमंत्री के नाम पर जो आपका मतलब कि क्या माना
जाएगा, तो ये जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं, गवर्नर के नाम पर जो आपका मतलब कि माना जाता है, यानी राज्यपाल के नाम पर आपका माना जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो आपका गलत हो जाएगा। यानी 1 और 2 ये स्टेटमेंट आपके सही दिए गए थे, तो 1 और 2 चीज भी ऑप्शन में दिया गया होगा, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आपसे पूछा गया 25। था, तो आर्टिकल 25 वर्ष आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी प्रकार से प्रश्न भेजने के लिए जो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर जो है मतलब कि क्वेश्चन जरूर भेज दिया कीजिएगा और अच्छे से भेजा कीजिएगा, तो आपका रिपीटेड प्रश्न ज्यादातर देखने को मिल रहा है, जो भी मैंने नेक्स्ट इफेक्ट रहा है, तो इतना तो आप टाइम निकाल के थोड़ा सा अच्छे से प्रश्न भेजकर थोड़ा ऑप्शन भी बता दीजिएगा, जो ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन रहे तो उसके So, hello everyone, welcome to my चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 22 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में होगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 22 मार्च के फर्स्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उससे पहले एक बात और अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कर रहे हो ना, और बिना जहां पर एस पोस्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको एनटीपीसी का लगभग आपको 1600 टेस्ट जो आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको जो वो देख 15% का जो सी का अर्थ जो आपका पूछा गया था कि इसका जो उपयोग है ये है, और इसमें आपका ए सी डबल आई में सी का जो आपका अर्थ होता है यानी सूचनाओं को कुटबद्ध करने के लिए कुटन में टेक्स्ट नंबर या फिर स्पेशल कैरेक्टर यानी अक्षरों को बाइनरी भाषा यानी जीरो, और इसे आपका और यहां से आपका मतलब कि प्रीवियस एग्जामों में प्रश्न ये पूछा गया था कि मानक एएससी डबल आई कोड का जो उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों का आपका दर्शाया जा सकता है। ये भी जो आपका मूल या फिर आरंभिक स्टेट्स के क्षेत्राधिकार यानी और जी सुनवाई जो आपका कोर्ट के विकल्पों के विश्लेषण होगा, ये आपका कहा गया है अनुच्छेद 148 में जो ये आपका सी एक फैक्ट जान लीजिए कि अनुच्छेद 32 के तहत जो ना मौलिक अधिकारों लेकिन संघीय विकल्प जो आपके पूछा जाता है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये शिक्षित भारतीयों को भारत की सेवा, छुआछूत उन्मूलन, शिक्षा के प्रसार और निर्धरता कम करने जैसे सामाजिक कार्यों के लिए एकजुट करना और प्रशिक्षित करना था, इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य था। और पृष्ठभूमि की बात कर लेते तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है ना इस संस्था की स्थापना के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी जो आपके छोड़ दिए थे, और इसी सोसाइटी के माध्यम से जो है ये का हितवाद नामक समाचार पत्र भी जो आपका प्रकाशित किया जाता था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप कर रहे थे कि जब 2 या 2 से अधिक परिवहन मार्ग यानी सड़क या रेल आपस में मिलते हैं ना, तो उस स्थान को क्या कहते हैं आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि परिवहन के नक्शे या फिर नेटवर्क में जहां 2 या 2 से अधिक मार्ग मिलते हैं ना, उसे आपका नोड या फिर नोडल बिंदु जो आपका कहा जाता है। और ये आपका स्टेशन, जंक्शन या फिर चौराहा भी जो आपका हो सकता है, यानी इसे आपका जो है ट्रांसपोर्ट नोड यानी परिवहन नोड या फिर आपका जंक्शन जो आपका कहा जाता है। तो एग्जांपल में सॉरी ऑप्शन में आपका नोड जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी नोड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर बात कर ले लिंक के बारे में, तो देखिए 2 नोड्स को आपस में जोड़ने वाली सड़क या फिर रेल लाइन नोड या फिर आपका जंक्शन जो आपका कहा जाता है। तो एग्जांपल में सॉरी ऑप्शन में आपका नोड जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन
नेटवर्क नोड, 2 नोड का लिंक और फिर टर्मिनल PM यानी तो P। बी नोड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले लिंक के बारे में तो देखिए दो नोड्स को आपस में जोड़ने वाली सड़क या फिर रेल लाइन के खंड को जो है ना यानी सेगमेंट को जो है ये आपका लिंक जो आपका कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात कर ले तो देखिए एक रेलवे जंक्शन एक आपका नोड है क्योंकि वहां कई दिशाओं से जो है आपका पटरियां जो आपका मिलती है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कि विटामिन बी वन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा ये आपसे पूछा गया था। तो ये विटामिन बी वन की कमी से जो है ना ये आपका बेरी बेरी जो आपका रोग होता है और विटामिन बी वन का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपका थायमिन होता है। तो ऑप्शन सी बेरी बेरी आपका करेक्ट आंसर होगा। और स्रोत की बात कर लेते हैं कि मुख्य रूप से आपका पॉलिश किए गए चावल, सफेद आटे और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ यानी प्रोसीड फूड्स की अधिकता से जो है ना ये आपका कमी जो वो देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य विटामिन के रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग की बात कर ले तो ये विटामिन बी वन वाला तो मैंने आपको बता दिया है। विटामिन बी टू का जो आपका B2 की 5 का जो रासायनिक नाम है ये आपका आपका मेगाप्लास्टिक एनीमिया मतलब कि आपका सच में जो आपका फैट सॉल्यूबल होते हैं। इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विटामिन ध्यान में रखना है। का कोबाल्ट B12 में पड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए ए का जो आपका ई और के कोबाल्ट B12 ये विटामिन आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जबकि जल में घुलनशील विटामिन जो है ना ये आपका बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो होते हैं ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इसका तो ये सारे फैक्ट जो आप विकल्प जो आपके दिए गए थे तो देखिए हर्ष थे तो ऑप्शन बी बानभट्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका पुस्तक है ये सम्राट हर्षवर्धन के जो है ना ये आपका जीवनी है जो कि वर्धन वंश और उस समय के जो है उत्तर भारत की जानकारी जो ये आपका पुस्तक जो वो प्रदान करता है और किस शैली और किस भाषा में आपका लिखा गया था। तो आपका संस्कृत भाषा में जो आपका लिखा गया था और एक आपका ऐतिहासिक गद्य काव्य यानी अखाइका है जो कि 8 अध्याय यानी अश्वास में जो आपका बटा हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। महत्व की बात कर लेते हैं कि हर्ष चरित्र को संस्कृत साहित्य में पहली ऐतिहासिक जीवनी के रूप में भी जो आपका माना जाता है। और अन्य रचनाओं की बात कर लेते हैं कि बानभट्ट के द्वारा जो है एक तो आपका मतलब कि हर्ष चरित्र आपका लिखा गया है। इसके अलावा कादम्बरी की भी जो रचना आपका किस राज्य ताजमहल फिर केंद्र जिले में या तो इसका संगमरमर से का वर्ष उस्ताद अहमद लाहौरी रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपका नाम जो आपसे पूछा गया था। अहमद लाहौरी ताजमहल तो ये ताजमहल के जो मुख्य वास्तुकार रहे थे ये आपके उस्ताद अहमद लाहौरी रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था 101वें संविधान संशोधन के तहत अंतरराज्यीय जीएसटी यानी IGST पर नियम कानून या फिर कानून बनाने की शक्ति जो है ना ये किसके पास इंटरस्टेट जीएसटी की पास होती है आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2016 में हुआ था इसके तहत आपके इंटर स्टेट यानी अंतरराज्यीय जीएसटी के लिए जो है पार्लियामेंट याद है अपन बड़ा है दुनिया के साथ इसका किया गया था। और इसे आपका वर्ष 1983 में जो है मुख्य वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट का नाम जो आपसे पूछा गया था। तो ये ताजमहल के जो मुख्य वास्तुकार रहे थे ये आपके उस्ताद अहमद लाहौरी रहे थे। ये जीएसटी यानी 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में हुआ था इसके तहत आपके इंटर स्टेट यानी अनुच्छेद 246 बना सकता है जिसे आपका जीएसटी परिषद की सिफारिश की राज्य व्यापार पर लगने जो आपके नियम में जो है एक आपका संयुक्त मंच भी है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि राज्य की सीमा के भीतर यानी इंट्रा स्टेट व्यापार पर जो कानून बनाने की शक्ति है ना ये संसद और राज्य यानी विधानसभा दोनों समवर्ती रूप से जो आपके सकते हैं। लेकिन जो आपका अंतरराज्यीय पर केवल जो है ना ये संसद का अधिकारी जो आपका होता दीवान ए रियासत इसने करा था है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी केवल ये क्या था ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में दीवान रियासत मुख्य रूप से जो है ना ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आपका स्थापित एक आपका बाजार नियंत्रण और आर्थिक विभाग था। इसका प्राथमिक
प्रशासनिक कार्य जो है वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करना, जमाखोरी रोकना और बाजार में जो है सरकारी नियमों को सख्ती से जो आपका लागू करना था तथा सुल्तान की बड़ी सेना के अंतर्गत दीवानी रियासत सर होगा। और विकल्प जो आपके दिए बैंगलोर। गए थे, तो ये भारत के जो बेंगलुरु शहर है ना, शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कि कलंग गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा कलंग। गया था। जब भाई कुछ पूछने का इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये हिमाचल प्रदेश का जो कलंग गांव है ना, ये आपका मंडी जिले में स्थित है और ये आपका परासर क्षेत्र में स्थित एक छोटा मंडी में है कलंग। मंडी में स्थित है कलंग। और पृथक गांव है जो अपनी पारंपरिक पहाड़ी वस्तुकला यानी लकड़ी और पत्थर के घर के लिए जो आपका फेमस है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी मंडी जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कि वारली चित्रकला ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी मंडी जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताइए कि वारली चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये वारली पेंटिंग ये आपका मुख्य रूप से जो है ना महाराष्ट्र। वॉर कौन करते थे? मराठा करते थे। वारली पेंटिंग। महाराष्ट्र राज्य का एक प्राचीन आदिवासी लोक है जिसे आपका पालघर और ठाणे जिले की जो है वारली जनजाति द्वारा सादरी क्षेत्र में जो आपका विकसित किया गया है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए ये जो कला है ये आपका ज्यामितीय आकृतियों यानी वृत्त, त्रिभुज और वर्ग के उपभोग के लिए जो उपयोग के लिए जो आपका जाना जाता है। और इसमें किस मटेरियल का उपयोग आपका मतलब कि किया जाता है? तो देखिए पारंपरिक रूप से ये पेंटिंग जो है ना मिट्टी की दीवारों यानी गाय के गोबर से आपका लिपी हुई और इस पर आपका चावल के पेस्ट यानी चावल के आटे का पानी और प्राकृतिक रंग देखिए ये चित्र अक्सर जो है ना सामाजिक गतिविधियां जैसे कि आपका खेती, मेंटल लगता है वहां से इनटू वेलोसिटी। नित्य, विवाह और त्योहारों को जो है आता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे जो आपका कहा जाता है। मोमेंटम का सूत्र क्या होता है? सी के मतलब आपका किलोग्राम होता है, वेलोसिटी या मीटर पर करा जाएगा। इसके अलावा संवेग का जो विमीय जो सूत्र होता है पर सेकंड के सवाल कि विंडोज 11 ने ये जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विंडोज 11 ने कंट्रोल टास्क मैनेजर प्लस शिफ्ट प्लस ईएससी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ईएससी विंडोज में आपका टास्क डिलीट दबाने के बाद जो है मेनू में से टास्क मैनेजर चुनने के बजाय जो है ये आपका सीधे उसे जो आपका खोलता है और इसका उपयोग कंप्यूटर पर जबकि बंद कर मैनेजर खोलने के लिए जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये बगराम एयरबेस जो है ये आपका अफगानिस्तान के जो है आपका परवान प्रोविंस यानी परवान प्रांत की राजधानी काबुल में लगभग काबुल से लगभग आपका 60 किलोमीटर उत्तर में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन में आपका अफगानिस्तान दिया गया था।
बरगाम साउंड्स लाइक परवान, सिमिलर साउंड करता है। बरगाम और परवान सिमिलर साउंड करता है। तो ऑप्शन सी अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके महत्व की बात कर ले तो आपका अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य हवाई शासन गिरने के बाद जो है ना अफगानिस्तान सेंटर भी जो आपका रहा था आपका नियंत्रण हो गया है। वर्ल्ड कप जो कि आपका चेंगतू चीन में आयोजित किया गया था, इसका विजेता कौन सा टीम रहा था आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये 2025 आईडीडीएफ मिक्स वर्ल्ड टीम जो कप है ना, इसका जो खिताब है ये चीन देश के द्वारा का जीता गया और फाइनल में चीन ने जो है जापान को 8-1 से हरा कर जो है लगातार 3 कप है ना इससे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये 2025 आईडीडीएफ मिक्स वर्ल्ड टीम जो कप है ना इसका जो खिताब है ये चीन देश के द्वारा का जीता गया और फाइनल में चीन ने जो है जापान को 8-1 से हरा कर जो है लगातार तीसरी पर इसका खिताब जो अपने नाम किया है। और ये जो टूर्नामेंट है ये आपका 7 दिसंबर 2025 को जो है चेंगदू चीन में जो है आपका समाप्त हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी चाइना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा है कि तापीय प्रदूषण यानी थर्मल पॉल्यूशन का सबसे सामान्य कारक या फिर प्रदूषक कौन सा ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो ये तापीय प्रदूषण यानी थर्मल पॉल्यूशन जो है ना पानी का जो उपयोग है ये आपका कूलेंट यानी शीतलक के रूप में जो आपका किया जाता है, जो कि बाद में गर्म होकर जो है आपका प्रदूषक बन जाता है। तो ऑप्शन बी शीतलक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कर रहा है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जो मुद्रास्फीति दर है यानी सीपीआई के लगभग कितना से कितना रहने का अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट है जो कि बाद में गर्म होकर जो है आपका प्रदूषक बन जाता है। तो ऑप्शन बी शीतलक आपका करेक्ट आंसर रहने का अनुमान लगाया गया आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प 0.1% से 3.1% रहने का अनुमान जो आपका लगाया गया है, जो पिछले अनुमानों से आपका काफी कम है। इसका कारण आपका क्या तो खाद्य पदार्थों की कीमतों में उम्मीद से कहीं अधिक तेजी में गिरावट आना, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है 2.2% से जो है 6% के जो है ना सहिष्णुता बैंड के भीतर या फिर रिजर्व बैंक आपका काफी कम है इस 2% से। तो ऑप्शन बी 2.0 से कहीं अधिक इसमें से कितना रहने का का अनुमान लगाया गया आपसे पूछा गया था। काफी का पॉइंट अटका गया है कि मैकेनिकल कंप्यूटर का जनक ये किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया था। जहाँ पे
इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैकेनिकल कंप्यूटर का जो जनक है, ये आपके चार्ल्स बेबेज को जो आपका कहा जाता है, तो ये चार्ल्स बेबेज को। इसके अलावा ब्लेज पास्कल भी ऑप्शन में आपका दिया गया, तो देखिए ब्लेज पास्कल ने जो है 1642 में पहला यांत्रिक कैलकुलेटर यानी पास्कलिन विकसित जो है आपका किया था, लेकिन यांत्रिक कंप्यूटर का जो श्रेय है ना, ये आपके चार्ल्स बेबेज को। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है कि 2024 के आंकड़े के अनुसार मीडियन एज यानी मध्य आयु के आधार पर दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा, ये आपसे पूछा यानी मध्य आयु लगभग जो है ये आपका 14.5 से 15 वर्ष के बीच जो आपका बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां की जो आधी आबादी है ना, ये 15 साल के कम उम्र की है। और यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट यानी उच्च प्रजनन दर के कारण जो है ना, नाइजर जो इस सूची में जो आपका पहले स्थान पर है। तो ये नाइजर जो है ना, ये आपका दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ की जो आपका मीडियन एज यानी मध्य आयु लगभग जो है ये आपका 14.5 से 15 वर्ष के बीच जो आपका बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां की जो आधी आबादी है ना, ये 15 साल के कम उम्र की है। और यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट यानी उच्च प्रजनन दर के कारण जो है ना, नाइजर जो इस सूची में जो आपका पहले स्थान पर है। इसके बाद आपका माली, चाड और युगांडा जैसे अफ्रीकी देश का भी जो आपका नंबर आता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी नाइजर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी ये रिट जारी करती है आपसे। हाई कोर्ट को जो आपका और किसी अन्य रिट यानी सबसे जमाने ध्यान में ये नाइजर है। भारत में कार्बन क्रेडिट लक्ष्य पूरा न करने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये भारत में कार्बन क्रेडिट लक्ष्य पूरा न करने पर जो है ना, आपका सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण मुआवजा जुर्माना जो आपका लगाया जाता है। और ये जो जुर्माना है ना, उस अनुपालन वर्ष में कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र की औसत व्यापार कीमत के जो है ये आपके दोगुने के जो है आपका बराबर होता है। और ये जो राशि है ये 90 दिनों के भीतर जो आपका जमा करना होता है। तो आपका दोगुना किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया है। कार्बन क्रेडिट जो भी है उसका अगर पालन नहीं करोगे, इफ यू डोंट फॉलो इट, यू विल हैव टू पे ट्वाइस द मार्केट प्राइस एज अ पेनल्टी। जो कार्बन प्राइस का जो भी शब्द है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चैट जीपीटी क्या कर रहा है यार आजकल भाई। मैं तो जेमिनाई पे ही आ रहा हूँ भाई, इसके पास गूगल का डाटा है। आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विकसित भारत रोजगार 150 और आजीविका मिशन यानी जिसका नाम आप तो अपनी मंजूरी जो आपका दिया गया है, जो कि अब आपका मनरेगा 2005 का भी जो है 125 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष जो आपका 8 दिनों की कृषि अवकाश घोषित करने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे कि जल सुरक्षा और सड़क का निर्माण करना और विकसित भारत एट द रेट आपका इस विषय पर आप 143 तो इंटरनेशनल एडवाइस है, एडवाइस।
अपनी परामर्श राय यानी एडवाइजरी पारित वीडियो को दिया गया और मान ली गई सहमति के नहीं, यानी इसके तहत जो परामर्शी राय आपका क्या दिया गया तो आंसर होगा। नेक्स्ट अप है कि अमीर खुसरो ने अपनी साहित्य और काव्य रचना के लिए जो है ना मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया था, ये आपसे अमीर खुसरो पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए अमीर खुसरो ने अपने साहित्य और काव्य रचना के लिए जो है आपका मुख्य रूप से जो है फारसी भाषा का प्रयोग भी जो आपके किए हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा के विकास में भी जो है ये आपके अद्वितीय योगदान भी जो वो दिए हैं। और उन्होंने फारसी के साथ साथ जो है हिंदी यानी हिंदुस्तानी या फिर खड़ी बोली और ब्रज भाषा में भी जो आपका काव्य की रचना जो वो की है। और इसके पर्शियन और हिंदी अलावा आपके अमीर खुसरो को जो है ये आपका तूते हिंद यानी भारत का तोता भी जो आपका कहा तोते हिंद खंडवी और पर्शियन जाता है। या ये प्रयोग में मंगल पांडे किस नेटिव मतलब कि लेफ्टिनेंट और 8 दिया गया था, किस क्षेत्र के सहयोग के लिए जो आपका समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था, आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे, तो 22 जनवरी 2025 को जो है ना ये आपका 2025 में अमेरिका और अल्जीरिया के मध्य जो है ना किस क्षेत्र के सहयोग के लिए जो आपका समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था, आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए थे, तो 22 जनवरी 2025 को जो है अमेरिकी अफ्रीकी कमांड के कमांडर जनरल माइकल लेगनी और अल्जीरिया सेना के प्रमुख जनरल सईद चिनगिरिया ने जो है इस सैन्य सहयोग समझौते पर जो आपका हस्ताक्षर किया है। और इस समझौते के तहत जो है दोनों देश समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और सूचनाओं के आदान प्रदान पर जो आपका सहयोग करेंगे। यानी जनवरी 2025 में अमेरिका और अल्जीरिया के मध्य जो है ना ये आपका मिलिट्री यानी सैन्य सहयोग के लिए आपका समझौता ज्ञापन पर जो है ये आपका हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन बी सैन्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप रहा था कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए पाल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली बीमारी को सामान्यतः जो है ना ये आपका जो कि आपका दर्द और थकान भी जो है आपका इसी प्रकार से जब आपका एग्जाम होता है, अभी अपने क्वेश्चन 100% एग्जाम में जो है नहीं किया था। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर भी अन्य कैंडिडेट जिन्होंने भी टेलीग्राम पर अच्छे लेवल से प्रश्न भेजे थे, मतलब जो एग्जाम में पूछा गया था, उन सभी कैंडिडेट्स को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है ना बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो टेलीग्राम पर क्वेश्चन जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा और अच्छे से भेजा कीजिएगा तक। और टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने फर्स्ट शिफ्ट इसलिए नहीं बोला क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में जो है आपको सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प आपके दिए गए ब्रह्मो समाज तो राजा राममोहन राय ने 1820 थे। कर लिया था। आत्म से तो ये किस संस्था था, देखिएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के 4 विकल्प या किस युवराज करेक्शन का जो मतलब था ना वो आपका यही मतलब कि क्वेश्चन का सारांश जो वो निकल कर आ रहा था। तो आप कमेंट मत करने लगना कि सर क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा मतलब कि अजीब था। तो ये अब एग्जाम में जो हुबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही थोड़े ना बच्चों को याद रहेगा, जो मतलब कि मेमोरी टाइप का प्रश्न याद रहता है। लेकिन क्वेश्चन का सारांश आपसे यही पूछा गया था कि लिंगराज मंदिर को जो है ना नागर शैली की वास्तुकला के अंतर्गत नगरा अंतर्गत मतलब क्यों वर्गीकृत किया गया आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए हैं जो है ना 180 फीट वर्ग रेखीय साथ दीजिएगा कि लिंगराज प्रश्न दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का स्थिति है ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, आंसर होगा। और आप कमेंट करके थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का प्रश्न दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो आपका सारांश था ना सिंपल सा कि लमन किस राज्य का जो आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य या फिर आपका गीत है आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका लमन है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश की जो है कुल्लू घाटी का एक आपका अत्यंत लोकप्रिय लोक संगीत और नृत्य रूप है। तो ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश दिया गया था, तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विश ब्रायोफाइटा फ्रॉम एल्गी, यानी इनमें से कौन सी विशेषता जो है ना ब्रायोफाइटा को सवाल से आपका भिन्न बनाता है आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प जो है बहुकोशीय मतलब कि भ्रूण बनता है, और जबकि सवाल में भ्रूण का जो निर्माण है आपका नहीं होता है। भ्रूण को आप बोलिएगा तो इंग्लिश में जो आपका एम्ब्रॉय जो आपका कहा जाता है, यानी सवाल में आपका एम्ब्रॉय का आपका निर्माण नहीं होता है। इसलिए ब्रायोफाइटा को जो है ना ये आपका प्रथम भ्रूणधारी यानी फर्स्ट एम्ब्रोफाइट्स भी जो है आपका कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण भी ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये जो आपका विशेषता नहीं आपका दोनों में ही समान देखने को मिलता है, क्योंकि सवाल और ब्रायोफाइटा, इसलिए
भ्रूण का जिगोट से जो है बहुकोशीय मतलब कि भ्रूण बनता है। और जबकि सवाल में भ्रूण का जो निर्माण है आपका नहीं होता है, भ्रूण को आप बोलेगा तो इंग्लिश में जो आपका एम्ब्रॉय जो आपका कहा जाता है, यानी सवाल में आपका एम्ब्रॉय का आपका निर्माण नहीं होता है। इसलिए ब्रायोफाइटा को जो है ना ये आपका प्रथम भ्रूणधारी यानी फर्स्ट एम्ब्रोफाइट्स जो है आपका कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण भी ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका विशेषता है ये आपका जल पर जो आपका निर्भर होते हैं। और संरचना की बात कर ले तो देखिए दोनों में ही आपका संरचनाएं जिन बनाता है। तो देखिए इसमें भ्रूण का जो ये भ्रूण आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए। तो देखिए अरुण तथा और ये किस उनके जटिल संबंधों पर है। देखिए इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज आपका थोड़ा सा पूछने का थोड़ा सा चेंज था। तिब्बत टाइप का कुछ प्रश्न पूछा गया था, लेकिन बच्चे ने इस प्रकार से भेजा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है ना आपका बर्मा यानी म्यांमार के भाषा परिवार यानी चीन तिब्बती से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, ऑप्शन में आपका बोडो टाइप का भी आपका दिया गया था। मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि ऑप्शन मैं अपनी तरफ से लेता हूं। अब चारों ऑप्शन बच्चों को याद थोड़े ना रहेंगे, इतना तो कॉमन सेंस आप खुद ही लगाइए। देखिए चीन तिब्बती परिवार की अगर बात कर ले तो देखिए म्यांमार की जो आधिकारिक भाषा नहीं आपका क्या है, तो आपका बर्मी है। और बर्मी इस परिवार का जो आपका हिस्सा है। इसके अलावा म्यांमार में बोली जाने वाली अन्य स्थानीय भाषा कौन कौन सी है, तो देखिए आपका करेन हो गया, कचिन हो गया, इसके अलावा चीन भी जो है ये आपका भाषाई समूह के अंतर्गत आता है। एक ऑप्शन में आपका असमिया भाषा जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका असमिया भाषा नहीं आपका इंडो आर्यन यानी हिंद आर्यन भाषा परिवार से जुड़ा ये आपका संबंधित है। और इसकी जड़ें भी जो आपका संस्कृत और मगधी प्रकृति से जो आपका जुड़ा हुआ है, जो इसे म्यांमार की भाषा से जो है पूरी तरह से जो आपका अलग बनाता है। तो शायद आपका चीन तिब्बती वाला ही आपसे पूछा गया था। तो असमिया भाषा इस सेव करने के लिए है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि भारत के बाहर जहां पे इस प्रकार के भी व्यक्ति आपका मतलब यानी तरीके पंजीकरण के समय 1 वर्ष भारत में आपको पता है बाहर जन से जो है नेक्स्ट जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए एक ऑप्शन में आपका ओजोन आपका दिया गया था जिसका सूत्र आपका O3 होता है। और ये जो आपका ओजोन है ना ये आपका सीधे किसी भी चिमनी या फिर आपका टेल पाइप से आपका नहीं निकलता है। जमीनी स्तर की जो ओजोन है ना ये तब बनती है जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो आपका मतलब की प्रतिक्रिया करते हैं। क्योंकि जो आपका ओजोन है ना एक
तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लोकल विंड पे आते हैं, जो कि बहुत ही एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम में ब्लो होती हैं, उनको बोलते हैं लोकल विंड। ठीक है, सिर्फ गर्मी में ब्लो होती है और नदन जो हमारे प्लेन्स होते हैं नदन पार्ट ऑफ इंडिया में वहाँ ब्लो होती है। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका में चिनूक है, सेंटा आना है। चिनूक जो है ये गर्म हवा है, जहाँ जहाँ पे गर्म एरो से बनी हुई है विंड वो गर्म हवा है, जहाँ पे ठंडे एरो से बनी हुई है मतलब उसे ब्लू एरो से बनी हुई है वो आपकी ठंडी विंड है। ठीक है, तो चिनूक जो है, चिनूक को स्नो ईटर बोलते हैं। स्नो ईटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्नो होती है वो खा जाती है, स्नो को एकदम खा जाती है। ठीक है, आपकी क्योंकि गर्म है तो भाई स्नो को खा जाएगी, सिंपल सी बात है। ब्लिजार्ड है ये, ठंडी एकदम ठंडी हवा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा है और ये बहुत ज्यादा स्नो बर्फबारी करती है। पैम्पेरो कोल्ड विंड है, अर्जेंटीना में होती है। जोंडा गर्म हवा है। हरमटन इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर विंड। और ये जो गल्फ ऑफ गिनिया है इसको गल्फ ऑफ गिनिया बोलते हैं। यहाँ हम लोग करती है डॉक्टर विंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ तो प्रॉपर्टी लेके आती है। जो लोगों की चीज़ों को क्योर कर देता है, जैसे कि नहीं हमारे यहाँ पे, अरे यार पुरवाई चल रही है, साला पूरा सही है कर रहा है, इन लोगों को मजा आते हैं, पुरवाई चल रही है मजा आ गया। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर, ठीक है, जो काम डॉक्टर करता है वही कर देती होगी। ठीक है, खमसिन, खमसिन जो है इजिप्ट में, खमसिन नहीं खमसिन बोलो इसको, खमसिन जो है इजिप्ट में होती है यहाँ पे। ठीक है, सिरको, सिरको ये ब्लड ड्रेन कराती है। ब्लड ड्रेन कैसे? ये सारा डेजर्ट से ब्लो हो रही है। ठीक है, लाल लाल मिट्टी ले जाएगी, यहाँ से मेटेन पानी उठाएगी, पानी उठा के गर्म हवा है, गर्म हवा पानी उठाएगी, ऑब्वियस बात है गर्म हवा ज़्यादा पानी उठाती है, मॉइस्चर लेडन विंड होती है और यहाँ पर बारिश करेगी, तो इसको हम ब्लड ड्रेन बोल देते हैं। मिस्त्राल और बोरा ठंडी विंड। याद करो सर्दियों का चढ़ा वेट ब्लो हो रही है। ठीक है, और हमने गाय भैंसों को बोरा चढ़ा देते हैं, ऐसे कपड़े पे तो होते नहीं कि भाई ले लो इनके लिए कपड़े बनवा देते हैं, तो बोरा चढ़ा देते हैं, तो बोरा ठंडियों में पहनाते हैं जानवरों को, तो बोरा और मिस्ट्राल दोनों ठंडी है। यहाँ आज जो पर्वत है, आज पर्वत सुधरनाल सांपोफोन गर्म वेट ब्लो हो रही है। ठीक है, काका बुरा नहीं, काका बुरा लकड़ी है ना, काका बुरा का बैट बड़ा कायदे का बनता है। खेला तुमने कभी काका बुरा का बैट से? मैंने तो नहीं खेला। कश्मीरी जो विलो होती है शायद उससे बनता है वो काका बुरा का बैट, काफी महंगा आता है। तो ये कारा बुरा, ठीक है, कारा बुरा कहाँ रहता है, ये सबके बारे में प्रॉपर्टी लिखी है, पढ़ लो भैया, इसको स्नो ईटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है यानी द्वितीय प्रदूषक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स यानी प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो देखिए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका कोयले ओजोन ऑक्साइड, तीनों ही जो आप यानी अभी का नहीं है तो दिया जाता है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो आपका प्रमुख भारतीय पुरस्कार है ना, ये आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। और ये जो आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ना, ये आपका CSIR द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, इंजीनियरिंग, गणितज्ञ और चिकित्सा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो आपका दिया जाता है। इसके अलावा आप भारत सरकार के द्वारा मैं आपको बता दूं, ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार यानी विज्ञान रत्न या फिर विज्ञान श्री भी जो है ये आपका सर्वोच्च सम्मान के रूप में जो आपका प्रदान किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब हुआ था? तो ये इस पुरस्कार की जो शुरुआत है आपका 1958 से शुरू हुआ था और ये देश के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कारों में से भी जो है एक जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका एबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैव रासायनिक तत्व होते हैं? उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो मृदा यानी आपका मिट्टी, कवक, तो आपका सॉइल यानी मृदा है कि मोस्ट वाइडली योग्य इसमें आपका मतलब कि इन सारे की सिस्टम पैदा कर सकती है। तो ये आपका इंटेंस में जो है ना आपका संख्या था, सॉरी पूरे राजनीति जो आपका प्रदान किया था, मतलब कि 2001 में आपके F2 में कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या होता है आपसे पूछा गया था, जहां पे इस पर डिवाइस
सुनिए नेक्स्ट स्टेप का कि डीपीएसपी मुख्य रूप से जो है ना किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित करता है, आपसे पूछा गया आज के पिछड़े वर्गों के न्याय के दिए गए कि डीपीएसपी के बारे में आपका डीपी अनुसार ये फैक्ट भी जस्टिस यानी बेहता की नर्तकी की मूर्ति यानी बेहता की करेक्ट आंसर होगा। और इस मूर्ति मोहनजोदड़ो से जो आपका खोजा गया था कास्टिंग से जो आपका बनाया गया था मोम की जगह से आया था कि अगर 2025 में फिर बीएसएफ उस टाइप का रूट का चलाया गया था जब इस 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर जो है ना ग्राम थोड़ी है। ये आपका किया गया था और किस मंत्रालय के अंतर्गत जो आपका कार्यान्वित किया जाता है। तो ये जो आपका योजना है ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी एमएसडी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी द्वारा जो है ना ये आपका शिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप रखिए ओडिशा का चिल्का झील जो है ना किन किन जिलों तक फैला हुआ है, मतलब कि ये पूछा गया था जहां पे इस पर गंजनम खुर्दा पुरी की जो ऑप्शन आपके तीन तीन ये आपका दक्षिणी पूर्व उड़ीसा में जो है पूरी पुरी गंजनम हो गया, खुर्दा हो गया और आपका जो है अंतरराष्ट्रीय पुरी खुर्दा गंजनम। महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड अभी जो आपका नामित किया गया था। और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी की बात करें तो ये जो आपका झील है ये आपका इरावदी डॉल्फिन का मुख्य निगम में जो है एक आपका संख्या ध्यान में रखिएगा यानी ये जो आपका चिल्का झील जो है ना ये किन किन झीलों तक आपका उड़ीसा का आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है मैंगो सावर जिसे आपका आम्र वर्षा भी कहा जाता है। समय आपका जो आम जो है इसका संबंध मुख्य इलाका जहां पे इस प्रकार के 4 रोड के 9 पर विद्युत जी जो आपका और नाभि की जो तो पार्लियामेंट जो है ना संसद के 2 जो है ना आपका निर्देश तो देखिए मेक इन इंडिया मिशन था और इसका लोगो प्रतीक कर ले तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद आदमी विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना और आधा को जो आपका स्वरूप यह विषय को आपका शामिल किया गया 18 तो यह 1992 परिभाषित करता है और इसमें आपका अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत जो है 18 के दिए गए थे। तो ये प्राचीन कलिंग मतलब कि जो छातवना से था तो वर्तमान अभी उड़ीसा है ना इसका छेतवना नहीं आओ छेदी से पहले जो नाम था हाथी गुम्फा यहीं तो मिली है। आपका कलिंग था और इसके सबसे प्रधान वंश भी जो करेक्ट आंसर प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। फोर्थ में तो ये कंप्यूटर की पीढ़ी आपका चल रहा है 1971 से 19 सिलिकॉन चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर जो है ना आपके कहना ये आपका माइक्रो प्रोसेसर की ये भी आपका नेक्स्ट विकल्प जो आपके दिए गोवा गए थे। तो ये साल का जो माना जाता है अलबकरी इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा गया था भारत में पोर्तुगीज
ने जो है आपका सहयोग किया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आपका दिया गया था। तो एचएएल आपका पहले ही मैं बता दूं कि एचएएल आपका सही होगा। जो मैं अपनी तरफ से लिया हूं मैं उसको बता देता हूं, हो सकता है आगे किसी में आपसे पूछा जाए कि भारत में SJ-100 यात्री विमान के निर्माण के लिए एचएएल ने किस देश की संस्था के साथ आपका समझौता किया है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो मैंने लिया है। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की सरकारी कंपनी जिसका नाम क्या है, तो ये आपका यूएसी यानी रोस्टेक का हिस्सा नहीं आपका रूस, फ्रांस नहीं। ओके, HAL एंड यूनाइटेड एयरक्राफ्ट अक्टूबर 2025 में जो है एक समझौते ज्ञापन पर आपका हस्ताक्षर किया है, जिसे जनवरी 2026 में हैदराबाद में आपका विंग्स इंडिया 2026 प्रदर्शन यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, रूस। के दौरान जो है आपका अंतिम रूप जो आपका दिया गया था विमान की विशेषता के लिए SJ-100 जो आपका 2 इंजन वाला विशेष रूप से आपका उपकारी सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार जो है ना 167,2025 में जो आपका 99 रैंक जो आपका हुआ था, यानी नेटवर्क के द्वारा टेक्नोलॉजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस आर्थिक सिद्धांत ड्रेनवेल थ्योरी 92 96 का उड़िया जो आपका किया गया था, और इस संशोधन के माध्यम से जो है ना और इस आंसर होगा विशेष जोड़ दिया गया था, आपसे पूछा गया था जहां पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन यानी UNCED, जिसे आपका मतलब कि अर्थ समिट यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी आपका जाना जाता है, और इसी में आपका सतत विकास की अवधारणा पर जो है ना ये आपका विशेष जोर जो आपका दिया गया था। और ये जो आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा है। क्योटो में CH30 था, इसमें CFC ओजोन था, मॉन्ट्रियल में 3 से 14 जून 1992 तक जो ये आपका आयोजित किया ग्रीन हाउस गैस क्योटो में था, CFC वगैरह सब मॉन्ट्रियल में था। क्योटो जो है मॉन्ट्रियल में था, जो CFC और ओजोन है, और क्योटो में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस थी। गया था। क्योटो में ग्रीन हाउस गैसेस मॉन्ट्रियल। और इसी शिखर सम्मेलन में पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना की शुरुआत की थी, आपसे पूछा गया था। तो जो है महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से जो है ना ये आपका धरती आबा झारखंड के हजारीबाग से 2 अक्टूबर को जनजातीय ग्राम के समग्र आपका जो है मतलब कि गांधी न्यास यमुना पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपका मुख्य उद्देश्य भी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको उद्देश्य भी जो वो बताते जाता हूं। तो देखिए और इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1857 में प्रकाशित बाबा आपके पदम जी द्वारा लिखित पहली मराठी उपन्यास जिसका नाम क्या था, तो आप यमुना प्रीतम। भी पूछा जाता है कि 1800 और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये बाबा पदम जी। जाता हूँ मुख्य उद्देश्य बहुत गांव में जो यहाँ पे जो पहली उपन्यास समाज का क्या नेक्स्ट स्टेप रहता है कि सामान्य सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग जाकर किया जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से जो है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से आपका ईडब्ल्यूएस आपसे पूछा गया संस्थानों जो के लिए ईडब्ल्यूएस और लाल सागर को जोड़ने वाला मेडिटेरियन सी और रेड सी मुख्य कृत्रिम जलमार्ग कौन सा, ये आपसे पूछा गया। आपका सुएज कैनाल यानी सुएज तेज नहर है, और ये आपका मिस्र में स्थित लगभग आपका एक था, और शांत जल की नीति दूसरा वाला किस देखिए अल्मेडा ने 500 उद्देश्य एकाधिकार आजो ने हिंद है स्टेप का, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यानी उपकरण जो है या में आपका टच, तो ऑप्शन सी से पहले हम जान लेते हैं कि सिस्टम बी घटम
आपका करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में दीवान पिये यानी देवताओं का प्रिय की उपाधि किसे दिया गया था और मुख्य रूप से किस शासक अशोक द्वारा था। धारण वाद्य यंत्र? वाद्य यंत्र के इतिहास में दीवान पिये यानी देवताओं का अशोक आपका करेक्ट दे सकती है, यानी फाइनेंशियल पावर्स का प्रदान किया गया, आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का एच जो है ना, इसके तहत ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज संस्थाओं को जो है कर यानी टैक्स शुल्क टोल और फीस लगाने वस्तु का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना आपका माइग्रेशन यानी प्रजन और आपका नागरिकता के विवर्जन यानी टर्मिनेशन से आपका संबंधित है, आपसे पूछा गया था। जब इस प्रकार के नेशन यानी समाता गया तो ये किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के 3 के तो एक आपका दिक्कत है जो है ना आपका शासित है, जहां यहाँ के प्रशासन जो है आप पुडुचेरी और जम्मू किया गया है। और हाँ, जब आपको वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर कुछ कुछ इस तरह के भी मतलब कि बच्चे मिलते हैं ना कि सर नेम नहीं लीजिएगा तो नेम नहीं लेंगे, तो मतलब क्या ही बोले, मतलब वीडियो क्वेश्चन से पे इसलिए भेजते कि ताकि मैं वीडियो में नाम ले लूँ, क्या मेरा मतलब